Let's continue. So, hello, folks. Welcome back to another episode of Navi Indian Mentorship. It's a live lecture. ठीक है। देखो, अभी इतने दिन से लाइव मैं इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज मॉर्निंग सेशन पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो आई डोंट थिंक सो कोई खास डिस्टेंस था, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा चांस उसमें मुझे मिलता पैसा बनाने का, या फिर जो कोर रीजन होता है ट्रेडिंग का मेरे हिसाब से पैसा बनाने का, और या फिर किसी भी उसका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, या फिर किसी भी कारण से। तो अभी अगर आप मुझसे पूछो तो स्टिल आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस जुलाई। ठीक है, जुलाई, जुलाई के लिए। बट अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट उस दिन यहाँ पे था, देन फिर मार्केट यहाँ आया, देन फिर यहाँ आया। तो अभी भी अगर आप और पे देखो ना, ध्यान से देखो कि यार अपसाइड पे मार्केट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मार्केट ने टोटल जो अपसाइड पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर आप नीचे के डिस्टेंस को हटा दो, इज दिस, इतना मार्केट ने अपसाइड ट्रैवल किया। ठीक है, इतना मार्केट ने अपसाइड ट्रैवल किया। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉन्ग जाना मार्केट में सिर्फ इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग जाना खासकर कोई सेंस नहीं बनाता। तो अभी देखो, क्योंकि बहुत समय से देख रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा ना। तो अभी देखो, एक सेकंड ना, ये मैसेज किसका? ओके। अब अपन देखो, मेनली क्या है ना, सीएफए के जैसी मैंने कंटेंट का पहला वीडियो पोस्ट किया ना, तो उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सीएफए कंटेंट अब ऐसा है कि हर किसी के दिमाग में जाना नहीं है। ठीक है, सीएफए कंटेंट का सीधा सीधा बात है, हर किसी के बात पे जाना नहीं। अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट का। किसी भी पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट का एक मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ही होता है जो आपको बताता है कि इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट से आपको ज्यादा फेथ है, क्या इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट में आपको ज्यादा फेथ है। क्योंकि वो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज डिसाइड करती है। जैसे अगर आप मुझसे अभी पूछो, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के हिसाब से मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपनली फिर से कुछ बोलता हूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मोतीलाल ओसवाल का डे का चार्ट है ये। ठीक है, हम लोग इस पे कंटिन्यूअसली लॉन्ग है, कंटिन्यूअसली लॉन्ग है। हम लोग यहाँ से मोतीलाल ओसवाल पे लॉन्ग है, यहाँ से, देन फिर उसे डबल किया हमने क्वांटिटी यहाँ पे। अब यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिखा, किसी ने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, किसी ने भी एक भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है। सब अभी होल्ड कर रहे हैं। इवन सब इस पर्टिकुलर इंतजार पे है कि अगर ये और नीचे आता है तो हम तो एवरेज करेंगे मोतीलाल ओसवाल पे। क्योंकि मैंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड एज अ बिजनेस उस पर इन्वेस्ट किया है। मैंने इस पे एज अ स्टॉक, एज दिस चार्ट, ये चार्ट पे क्या बन रहा है इसको देख के उस पे इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, उस पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है ना। और मीटिंग कभी भी ज्वाइन किया करो तो म्यूट करके किया करो ना, मुझे ना म्यूट करना पड़े यार सबको तो वो धीरे धीरे दबा दबा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखो, अब अभी आपको एक इस पे बताऊं, मोतीलाल ओसवाल पे जितना ये नीचे आएगा ना, मैं उतना लॉन्ग डालूंगा इस पे। दो शेयर अभी देखो मेरे बहुत क्लोज हैं, एक मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी नो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी पे उतना ध्यान है नहीं एक्चुअली अभी, और एंजल ब्रोकिंग जो है ना, एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन के नाम से हो गया है। हाँ, बट क्या करे, बार बार एंजल वैसे आदत में है ना। और दूसरा ये एंजल वन। ठीक है, एंजल वन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे प्राइस पे मिल रहा है कंपैरेटिवली अपने पीयर्स के। सर ये आप लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे होंगे, देखो 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 देखो, मैं आप लोग यही तो यार, आप ही लोग सब डिसाइड कर लोगे तो मार्केट क्या डिसाइड करेगा? जस्ट टेल मी वन थिंग, सारी चीजें आप लोग डिसाइड कर लोगे तो मार्केट क्या डिसाइड करेगा? देखो मोतीलाल ओसवाल पे थोड़ी बात करते हैं, ट्रेडिंग व्यू। लॉन्ग टर्म का मेरे हिसाब से ना आप लोग को आइडिया है नहीं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। क्योंकि मैंने मोतीलाल ओसवाल पे लेट्स सपोज प्रीवियस क्वार्टर देख करके
इन्वेस्टमेंट बनाई है, तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आता है ना, नेक्स्ट क्वार्टर तक में उसका प्राइस मैंने डबल होते हुए देखा है कई बार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। फिर इट इज मोतीलाल ओसवाल कहाँ? इस पे आई थिंक सो ये है। देखो, अब आप लोग जाके ना बस इस चीज की, यहाँ पे जो मार्क्ड है ना, ये सारी चीजें यार यूजुअली देखो हर एक एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लेक्चर के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे जो जो जितनी चीज आ, फिर यार फिर वही चीज कहीं पढ़ा था ट्विटर में, फिर वही, फिर वही बात यार। यहाँ पढ़ा था ट्विटर पे, वो पढ़ा था ट्विटर पे, ये पढ़ा था ट्विटर, ट्विटर पे ही पढ़ लो फिर। नहीं, ट्विटर पे ही पढ़ लो। ट्विटर पे ही पढ़ लो, हाँ, तो हर मॉडल का पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं। मैं सीधा एक लाइन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ट्विटर से पढ़ना है तो बर्बाद होना है, हो जाओ। ट्विटर पे ही पढ़ लो ना। नहीं देखेंगे ट्विटर तो आप अपने फायदे के लिए नहीं देखोगे ट्विटर। ट्विटर पे क्या क्या फ्लोट होता है, मैं क्या बताऊं यार, आप लोग ना मैं क्या बताऊं। पढ़ने कुछ आते हो, चीजें 40 देखते हो, और सोचते हो कि 40 जितनी चीजें है ना, वो एक जगह मिल जाएगी। नहीं होने वाला। अभी ये देखो मोतीलाल ओसवाल ने जो चीजें हाईलाइट की हुई ना मंडे 1 अप्रैल 2024, वो क्यों मार्क्ड है वहां पे? इसका आप मेरे को रीजन निकाल के लाओ। मार्च से 1 अप्रैल तक की ये जो चीज मैंने मार्क की है, इसको क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप जाके निकालोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि क्यों यहाँ से, अब मेरे को याद नहीं है मैंने किसी लेक्चर पे कवर किया है नहीं किया है, कि यहाँ से यहाँ तक क्यों 53% का रिटर्न कितने दिन में आया था। लेट्स टॉक ना, कितने दिन पे आया था? विद इन 28 डेज, विद इन अ मंथ। ये लॉन्ग टर्म होता है क्या? ये लॉन्ग टर्म है क्या? ये नहीं है। और ये पर मैं बता रहा हूँ, दोबारा ग्रुप पे किसी ने डाल दिया, मैंने ट्विटर पे ये देखा था, मैंने ट्विटर पे वो देखा था। ट्विटर पे तुम हजारों मीम्स देखते हो, हर चीज को कंफर्म करते हो क्या मेरे से? हम्म। अब ये तो वही बात हो गई ना, कि जब तक आईसीटी सामने से आके नहीं बोलता कि वो टर्टल सूप वाला कौन था, वो शिट है, तब जाकर के लोगों ने माना कि यार वो चलो वो बेकार था। उसके बाद फिर एक बार आईसीटी आया था। आप तो अभी देख रहे हो ना, हम तो सालों से देखते आ रहे हैं कि आईसीटी बार बार आता है, किसी एक पर्टिकुलर मॉडल जो ज्यादा चलने लगता है उस पे आके स्टैंड देता है कि वो तो गलत है। तब तक आप लोग नहीं मानते। ये क्या तरीका है? मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा था, मैंने ट्विटर पे वो पढ़ा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आई हेट दिस लाइन यार। आईसीटी के रिलेटेड सब फेक है यार, मैं कैसे बताऊं? आईसीटी रिलेटेड, आईसीटी रिलेटेड, आईसीटी रिलेटेड। लोग अपने मॉडल बना बना के बेच रहे हैं। आईसीटी रिलेटेड नहीं है कोई चीज। आईसीटी रिलेटेड, आईसीटी रिलेटेड सिर्फ कोर कंटेंट है। आईसीटी रिलेटेड कोई एमएमएक्सएम नहीं है। आईसीटी रिलेटेड सिर्फ कोर कंटेंट है। किसी का पर्सनल मॉडल कोई आईसीटी रिलेटेड है ही नहीं। आईसीटी रिलेटेड कंटेंट सिर्फ कोर कंटेंट है। कोर कंटेंट से ऊपर तक सारे कंटेंट में आओगे तो सारी चीजें खुद समझ में आ जाएंगी, बट नहीं, किसी के पास पेशेंस ही नहीं है कोर कंटेंट देखने का। 140 वीडियोस, 45 मिनट एवरेज। पेशेंस ही नहीं है। ट्विटर पे, 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 ट्विटर पे। तो ये मैसेज कर रहा है ट्विटर पे, ये देखा वो देखा ये देखा। एनिग्मा क्या है? एनिग्मा, एनिग्मा क्या है? एनिग्मा, एनिग्मा क्या है? एनिग्मा ना तो चार्टिस्टिक पैटर्न है, ठीक है। एनिग्मा ना तो टेक्निकल है, ठीक है। एनिग्मा आईसीटी का जो डिसिप्लिन से, मतलब जो स्टार्टिंग से आ रहा है आईसीटी का, मेरे हिसाब से ना, वो उसका पर्सनल है। तुम्हारा एनिग्मा अलग होगा कंपैरेटिवली आईसीटी के एनिग्मा से। यू कांट कॉपी दैट। मेरा एनिग्मा अलग होगा तुमसे।
एनिग्मा सबका अलग अलग होता है। नहीं महेश, मैं तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा अकेले का नहीं है जो ट्विटर से आके तुम पूछते हो, सबका यही है। ट्विटर से आके ये पूछ लिया, ट्विटर से आके वो पूछ लिया, ट्विटर से ये, ट्विटर से वो, ट्विटर से ये, ट्विटर से वो। क्या तरीका है यार, ये क्या थर्ड क्लास तरीका तुम। ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है वो। कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है वो तुम्हारा ट्विटर। ठीक है, ट्विटर पे आते हैं सब लोग, अपनी अपनी चीजें बोलते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है सुन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पीडीएफ को तुम वहां पे जाके खोलोगे। यू शुड हैव फेथ व्हाट यू आर लर्निंग। उस पर फेथ होना चाहिए आपको कि यार जो पढ़ रहे हो वो सही है कि गलत है। एवरीवन, सबके लिए बोल रहा हूँ। फेथ होना चाहिए उस पे। मैंने सीएफए का एक एक मैंने सीएफए से वो उठा के पैराग्राफ पढ़ा दिया, तुरंत चीजें अपोज होने लग गई। लोग तुरंत अपोज करने लग गए चीजों को। चीजों को तुरंत अपोज करने लग गए। ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा ही है, ऐसा वैसा वैसा। ये तो रब्बिश है। नॉलेज कुछ है ही नहीं इस पे। सीएफए जानते क्या हो, सीएफए के करके। हमारे जितने आईसीटी वाईसीटी है ना, अब मैं बोलता हूँ, अब मैं सीएफए की तरफ से स्टैंड लेता हूँ। ठीक, अब मैं सीएफए की तरफ से स्टैंड लेता हूँ। नो ऑफेंस टू एनीवन। ठीक है, मैं भी आईसीटी स्टूडेंट। बट जितने जितना बड़ा आईसीटी है ना, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बस हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता। सब कुछ सीएफए में है। तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की दुनिया जितनी ट्विटर पे है ना, उससे ज्यादा सीएफए पे। तुम्हारी पूरी ट्विटर की ट्रेडिंग की दुनिया सीएफए में समाई है। जितने यूट्यूबर इंडिया में जो पढ़ा रहे हैं, सब सीएफए में समाया हुआ है। पहले पहले चैप्टर पे। पहले पहले आठवें सातवें, लर्निंग मॉडल 2, लर्निंग मॉडल 4, लर्निंग मॉडल 5, जितना डीप जाते हैं ना उस पर, तो फिर भी बहुत दूर की बात है। पहले पहले चैप्टर की चीजें पढ़ाई हुई है सीएफए के लोगों ने। सीएफए बताता है कि वो स्टॉक नहीं, वो बिजनेस है। ट्विटर बताता है कि वो स्टॉक है। There's a ह्यूज डिफरेंस। ट्विटर बताता है आपको कि ये जो साइड में ये सब हैं, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं। ये साइड में ये जो है, ये सिंबल्स हैं। सीएफए बताता है कि ये कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही है, रियलिटी में बिजनेस चला रही है। बताऊं, तुम लोग को ट्विटर ही चलाओ। मैं क्या बोलूं, ट्विटर चलाओ 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 चलाओ। ठीक है, अब देखो मेरी जितनी पास्ट परफॉर्मेंस है स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, सारी छाट लो। स्टार्ट से लेके आज तक जितने मैंने बोला होगा कि ये शेयर आपको लेना है। ठीक है, ये शेयर आपको लेना है, क्यों लेना है, विद द रीजन, क्या क्यों किस तरह। या मैंने बोला था कि आईसीटी ट्रेडिंग सीखने के लिए है ही नहीं कभी। आईसीटी इंट्राडे में 1 मिनट में जाके पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं। पीपल फील ऑफेंडेड जब उन्हें पता चलता है कि अरे, आईसीटी इसलिए नहीं था क्या। मैं तो सोच रहा था मैं बढ़िया 1 मिनट की चार्ट में पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा। इसलिए नहीं था क्या आईसीटी। ओके, नाउ टेल मी। इसको जाके थोड़ा सा आप लोग देखना, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट से ये चीज रिलेट करती है। वो चीज जो मैंने हाईलाइट की, वो क्यों हाईलाइट की है, अब ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे क्यों मारा है, ये मैंने इसलिए मारा है। 1 अप्रैल, है ना, जब हमें पता चला, ये चीज हो कब से रही थी, ये चीज बहुत पहले से हो रही थी। हमें कब पता चला, हमें यहाँ पता चला, तो ये सर्कल इसलिए था। हमें मतलब मुझे, ठीक है, वो सर्कल वहां पे किस लिए मार्क्ड है, हमें मतलब मुझे कब पता चला, इसलिए ये सर्कल यहाँ पे मार्क्ड है। बाकी आप क्वार्टरली रिजल्ट जाके देखोगे मोतीलाल ओसवाल का, तो आपको आंसर मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक क्यों आया। सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से काम नहीं बनेगा।
सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से काम नहीं बनेगा। जब प्राइस यहाँ पे था, किस तरह यहाँ पे इंटरेंसिक वैल्यू जो आपका क्वेश्चन था कि इंटरेंसिक वैल्यू वाला जो था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आपको कोई भी चीज, मैं अगर आज किसी से पूछ लूं पी रेशियो, सब जानते हैं, पी जितना कम पी रेशियो उतना अच्छा, ठीक है। आप 8 लोग हो, 8 में से 9 लोग हो, 8-9 लोग हो, मुझे एक जन कोई पी रेशियो का फॉर्मूला नीचे लिख के बता दो इमीडिएटली। 11:14 है, 11:15 में आप ये 11:15 हो गया, 11:16 पे आप मुझे ईपीएस का फॉर्मूला बता दो, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का बता दो, चलो पी छोड़ो, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला नीचे लिख के बता दो। कोई एक जन इतने साल से मार्केट में हो, 3 साल 2 साल से मार्केट में हो, पर शेयर कितनी अर्निंग होती है एक स्टॉक से, वो बता दो। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लिख के बता दो। इट्स 11:15, आई गिव यू 60 सेकंड टू राइट। इनफ है 7 सेकंड कोई भी चीज टाइप करने की। नो वन। नो वन। तो जब आपको यही नहीं पता कि अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, तो स्टॉक से क्या पैसा कमाओगे आप? स्टॉक्स में से क्या पैसा कमाओगे? हम्म। आप लोगों को क्या लगता है ना, ये चार्ट, ये ऐप, ये ट्रेडिंग व्यू ही सब कुछ है, बंद कर दो इसको। ये ट्रेडिंग व्यू ही सब कुछ है, बंद कर दो बस। बंद हो गया ट्रेडिंग। ठीक है, ये टैब मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया मैंने ऑलरेडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि आप लोग की साइकोलॉजी को हमेशा सही ट्रैक में रखना है। हाँ, कल को आप ट्विटर पे ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, जितने पीएनएल होते हैं ना एक चीज के पीछे, सारे तो फेक होते हैं। सारे, सारे पीएनएल फेक होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू शो समवन कि आप कर सकते हो, आपको ये चीज पता है, विदाउट शोइंग योर फेक पीएनएल और अट्रैक्टिव पीएनएल। आज तक मेरी वीडियो में इतने सारे, एक का आप टाइटल बता दो जहां पे लिखा हो कि मैंने इसमें से इतना कमाया, फिर इसमें से इतना बनाया। ऑलवेज आई वॉज शेयरिंग माई ओपिनियन ऑन मार्केट्स। ऑलवेज। ऑलवेज रीडिंग किसी को करनी नहीं है, पढ़ना किसी को है नहीं। एंजल ब्रोकिंग का मैंने अभी बता दिया, अब जाके लोग इन्वेस्ट करेंगे। क्या है, मेरे को वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, ये जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है वो क्या है? वो थोड़ी ना है स्टॉक, वो थोड़ी ना कंपनी है। वो कंपनी थोड़ी ना है। इंट्राडे 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 इंट्राडे, कर वो भी नहीं पाएंगे कोई, कर वो भी नहीं पाएंगे। एक वन शॉट वन किल बनता नहीं है यहाँ किसी से, कि ओपनली आके वन शॉट वन किल को देख पाए। कल क्या हुआ था? बहुत क्लोजली देखते हो ना मार्केट, आप लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हो ना। कल निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या हुआ था मुझे बता दो, चलो। फिर से 11:18 हो रहा है, 11:19 तक का टाइम है, 60 सेकंड का टाइम है, बताओ कल क्या हुआ था मार्केट में। 11:18 हो रहा है, 11:19 तक का टाइम है, कल क्या हुआ था मार्केट पे? जो हाईलाइट करने लायक चीज थी, कल क्या हुआ था? 11:18 हो रहा है, 11:19 तक का टाइम है, 60 सेकंड इनफ होता है। अगर किसी का कल होता तो सिंपली लिखने का, एक वर्ड का चीज है जो हुआ था कल। टूटा फूटा वर्ड भी बता दूं मैं मान जाऊं कल क्या हुआ। बहुत इंट्राडे क्लोज, आप इंट्राडे चार्ट मॉनिटर नहीं करते हो, सीखने आओ। 11:19 हो गया, 60 सेकंड इनफ, खत्म। 60 सेकंड ना, चलो दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ। क्या क्लोजली मॉनिटर करते हो तुम लोग? क्या क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो मार्केट को? हाँ, टेल मी ना, क्या क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो? मॉनिटर करेंगे मार्केट, मार्केट मॉनिटर कर रहे हैं। सीख रहे, क्या सीख रहे हो? कल का चार्ट का तुमको आइडिया नहीं कि कल क्या घटना हुई, और आज सब इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, कुछ सीखने मिलेगा? कुछ नहीं सीख पाओगे तुम लोग।
ये पता नहीं कि कल क्या हुआ था, तो आज आज सीखने आए हो। तो जैसी हरकतें सबकी, अपने एंड पे देखो ना कि कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो। अपना एंड क्लियर नहीं है और क्लैरिटी चाहिए। ये कल का है 25, ठीक है, 25 तारीख का। ये कल का 25 तारीख का निफ्टी, क्या डिफरेंस है इसमें? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। प्रीवियस हाई है सपोर्ट। ए यार पवन यार, ये बताओ ना इसमें यहां से यहां तक में क्या डिफरेंस है इस चार्ट में, यहां से यहां तक में। इतना बड़ा डिफरेंस किसी को नहीं दिख रहा। एसएमटी क्यों नहीं दिख रहा था, इतना क्यों टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया एसएमटी बताने में? ये क्या है ये? क्या है? इतना नहीं देखा जाता तुम लोग से, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, दिन भर तो उसी चार्ट पे रहते हो। दिन भर उसी चार्ट पे रहते हो, दिन भर वही चीज सीखनी है, दिन भर वही करना है, तब भी तुमको इतना अंतर नहीं समझ में आया कि कल मार्केट के निफ्टी में क्या अंतर था और बैंक निफ्टी में क्या अंतर था। पूछ रहा हूं तो साइलेंस। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है? मारे जाओगे, यहाँ आओगे तो समझ गए। मारे जाओगे, मारे जाओगे यहाँ अगर आ गए ना। इस जिस हाल में अभी हो ना, इस हाल में अगर रियल मार्केट में आ गए ना, मार्केट मारेगा दौड़ा दौड़ा के। इतना सिंपल डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ये नहीं दिख रहा था तुम लोग को कल? हाँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसके नीचे तो ये आया ही नहीं। अब इसमें लॉन्ग कहाँ पे जाना चाहिए था? इसमें कौन से पेयर पे लॉन्ग बनाना था और कब बनाना चाहिए था? पुरानी टीचिंग्स देखी है ना, किसी एक टीचिंग में किसी एक लाइन में मैंने बोला होगा। एसपी में 11:15 पे लॉन्ग जाना चाहिए था। 11:30 यूजुअली आंसर इज 11:30, बट और 11:30 के बाद अभी यहाँ पे मैं देख भी नहीं रहा। इट्स सिंपल 11:30, अभी यहाँ पे जा भी नहीं रहा, आप चलो आओ और आओ डीप पे आओ। 11:30 के बाद जब ये बनी थी, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप एंट्री लिमिट एंट्री कुछ तो बोलते हैं ना इसे। क्या बोलते हैं इसको, ये कैंडल जब इसके बॉडी के ऊपर क्लोज दी, आफ्टर दी सेल साइड लिक्विडिटी, क्या बोलते हो इसे, ये कब कर रही थी, जब बैंक निफ्टी वो चीज सबको सपोर्ट कर ही नहीं रहा था। Stop.
कम ऑन 3 मिनट। कौन सा, कहाँ पे एंट्री लेते हैं? चलो आओ, अब तुम लोग को चेक करें, आ जाओ। लेट्स चेक यू गाइस। इस पे पहले अपन ने किस टाइम फ्रेम पे देखा? 15 पे, कि ये तो नीचे जा रहा है, ये आ ही नहीं रहा, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा उसको। फिर कौन से टाइम फ्रेम में जाते इसके बाद? 5 मिनट में जाते इस पर्टिकुलर पे, कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो अच्छे, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। यू विल सी कि हाँ ये मिला था। देन यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी इस पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेने की? कोई अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे? नहीं थी। सिंपल आंसर, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां से यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। 5 मिनट पे कब अपॉर्चुनिटी बनी? 5 मिनट पे कब अपॉर्चुनिटी बनी? जब ये एंगल पूरी तरह बन गया, देन फिर जब आपके पास ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, इसका ये था बॉडी, ये थी अपॉर्चुनिटी। इसमें कब एंट्री लेते हैं? जब ये वहां छू रहा था, या फिर जब ये उसका रिफ्लेक्ट कर रहा था वहां से, अपोजिट पे फ्लो कर रहा था? जब अपोजिट पे फ्लो कर रहा था 5 मिनट पे, और जब पीडीआर मिल गया 5 मिनट पे, तो 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। और फिर अगर 3 मिनट पे जाते तो कैसा दिखता? ऐसा दिखता। इस तरह प्राइस यहाँ आया, देन चेंज दिया, देन फिर इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आके प्राइस ऊपर गया। इस तरह कि यहाँ पे मैं एंट्री क्यों लूं? क्योंकि मेरे को पीछे से कंफर्मेशन मिलती हुई आ रही है। निफ्टी वॉज ऑन डिस्काउंट यू स्टूपिड। निफ्टी डिस्काउंट पे था इसलिए गया ऊपर। निफ्टी का भाव जो था कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के बहुत सस्ते पे निफ्टी मिल रहा था, इसीलिए फटाफट खरीदा गया निफ्टी को। ये कल की घटना है, कल की, यस्टरडे नहीं पता। ट्विटर में क्या चल रहा है सब पता है। अपना मार्केट, जो मार्केट ट्रेड करना है, जो मार्केट ट्रेड कर रहे हो, उसका तुमको कल का कोई आइडिया नहीं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी अपोजिट चल रहे हैं। कब तक? 11 तक। ट्विटर पे क्या हो रहा है वो पता है। अब समझ में आ रहा है गलती कहां हो रही है? अब करना है, जिसमें करना है वहां ध्यान दो ना। नहीं मिलेगा ट्विटर पे कोई होली ग्रेल, होली वाटर, होली ग्रेल जो भी है, कुछ नहीं मिलेगा वहां। जितना टाइम इन चार्ट पे बिताओगे आमने सामने, उतना अच्छा। सिंपल क्वेश्चन था भाई कि कल मार्केट में क्या हुआ। सबके मुंह में साफ सुनगा वो कि क्या हुआ मार्केट में, जब तक मैंने अपने चार्ट पे नहीं दिखा। यार हाथ पे होता है हमारे, हमारे पिछले निफ्टी के पिछले 7 दिन की मूवमेंट कंपेयर टू बैंक निफ्टी हमारे फिंगर टिप पे होती है कि क्या हुआ था। ट्रेड किया हो चाहे ना किया हो, मार्केट प्रीमियम में हो चाहे ना हो, टिप पे होती थी हमारे सारी इंफॉर्मेशन, टिप पे, फिंगर टिप पे। फिर छे इतनी सिली मिस्टेक्स चल रही हैं। बैंक निफ्टी में क्यों लॉन्ग मारते? बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी प्रीमियम में था। कहाँ मारते बैंक निफ्टी पे? कैसे मारते? ओपनिंग प्राइस के तो ऊपर था वो। आई एम नॉट एंग्री ऑन एनी वन, सी आई एम नॉट एंग्री ऑन एनी वन, ठीक है? मैं तुम लोग पे ना, तुम लोग की मिस्टेक्स पे गुस्सा हूँ। ये क्या, ये कोई तरीका है? हम्म? कल का तुम लोग को डाटा नहीं पता, आज मार्केट पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्या टाइम है आज? अपने वीडियोस अभी देखना चालू किया है ना, आप ट्रेड तो कब से कर रहे हो? वीडियोस अभी देखना चालू किया ना, ट्रेड तो आप कब से कर रहे हो? तो भी आपको ये चीज नहीं पता थी कि कल मार्केट में क्या हुआ। सो देर इज नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज।
आज अभी क्या टाइम हो रहा है अभी? 11:30 हुआ है। आज का पूरा मार्केट हुआ भी नहीं, तुमको कल का नहीं पता, तुम आज क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो आज का डे रैंडम ही होगा ना, क्योंकि तुमको पहले का कुछ आइडिया है ही नहीं। फिर उसके बाद ट्विटर की चीजें लानी है ग्रुप में, उनको पूछना है कि ये क्या वो क्या, कचड़ा है। कोई भी मॉडल पड़ा है ना, वहां खोल के देख लेना, कितने कमेंट्स फेक हैं, कितने कमेंट्स रियल हैं। अब यही बच गया है मेरे पास। और हाँ, पवन देखो, जो वीकली ओपन यूरो पे बनता है ना यार, वीकली ओपन पे आ गया प्राइस यूरो यूएसडी में, अच्छी बात। बट अगर वो डिक्सी पे नहीं आ रहा तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि डिक्सी का जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों अलग अलग है। सेम चलते हैं बट सेम प्राइस पे नहीं चलते। सेम चलते हैं बट सेम प्राइस पे नहीं चलते, अलग अलग प्राइस पे चलते हैं, तो इट्स ऑब्वियस। ठीक है, होता है, वो दिखेगा ही, है ना। जो लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं ना, ये सब मैं उनको भी चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ लाइव वालों को चिल्ला रहा हूँ, सबके लिए ये, सबके लिए। यार खुद सोचो तुम कहाँ हो यार। नहीं, खुद सोचो ना, कल का मार्केट, कल का, आज 26 है, कल 25, आज आधा भी, अभी आधा मार्केट नहीं हुआ है आज का। तुमको कल का मार्केट ही नहीं पता कल क्या हुआ, मगर तुमको ये पता है ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है। एवरीवन, सब पूछ रहे हो ट्विटर का, मैं अकेले किसी को नहीं बोल रहा, सब पूछ रहे हो ट्विटर ट्विटर। थिंग वेयर यू आर, और इंट्राडे करना है, इंट्राडे करना है। कहाँ से करोगे? ऐसे ऐसे दिन छोड़ोगे अगर, क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। सर आईएफएल फाइनेंस मेरे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे बोलो। आईएफएल, हाँ ऐसे बोलो, आईएफएल फाइनेंस मेरे नहीं समझ में आ रहा। आईएफएल फाइनेंस बता दो, मैं कोई तुम्हारा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे में कभी मत बोलना कि ये बता दो वो बता दो, मैं कोई तुम्हारा यूट्यूबर नहीं हूँ जो लाइव चला रहा है। ठीक है, ऐसे बोलो, मैं बिल्कुल समझाऊंगा यार, और अच्छे से समझाऊंगा। सी आईएफएल फाइनेंस पे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है यार। जब आईएफएल फाइनेंस यहाँ पे जब क्रैश कर रहा था, तब भी हमारी पोजीशंस थी, तब हमारी पोजीशंस यहाँ पे थी। फिर उस यहाँ आई जब, तो यहाँ जब थोड़ा स्टेबल हुआ, तब अपन ने थोड़ा एवरेज किया। देन फिर ग्रुप में हमने कब दिया? जब हम पूरी तरह खुद कंफर्म हो जाते, तब यहाँ पे ग्रुप पे दिया था, यहाँ कहीं पे। देन फिर ये इलेक्शन आया, देन फिर अभी आईएफएल फाइनेंस यहाँ पे। कितना था वो, यहाँ से मेजर कर लो, कितना था वो? 19%। कितने में, कितने टाइम में? एक दिन, 2 दिन में? 19%, 20% एक दो दिन में? बट उसके लिए क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है पैसा। बात उतनी ही है, चाहे डेली तुम इंट्राडे पे वो सारी चीजें करो, चाहे ना करो। मानो चाहे ना मानो, आप एक अनकाइंड ऑफ इन्फ्लुएंस पे हो, एक काइंड ऑफ, यू आर अ ड्रग एडिक्ट। जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शन ऑप्शंस कर रहे हैं ना, दे आर ड्रग एडिक्ट। मोतीलाल ओसवाल कहाँ पे? टेक्निकल पे बताऊं? ठीक है। टेक्निकल के हिसाब से अगर देखो, तो ये स्विंग को तो एक तो पहली बात, ये वैलिड स्विंग है ही नहीं। ये जो है, इसको सीधा इग्नोर करो आप, सीधा इग्नोर करो ये, और दोनों चीज मेजर करो आप, बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक तो इस दिन का जो लो है, यहाँ से यहाँ ऐसे मेजर करो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या है इस पर्टिकुलर रेंज का, और ओटी क्या है। और अगर आपको फिर एक ये मार्क कर लो लाइक 10, ठीक है, ऐसे मार्क कर लो, ये आपके पास ओटी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको मार्क करो इस तरह,
लाइक ऐसे, ठीक है। अब आपके पास ये वाला ओटी आ जाएगा आपका, ये वाला ओटी आ गया, ये ओटी भी आ गया, ये ओटी आ गया। अब ये थोड़ा मेरा अपना पर्सनल यूज केस होता है कि अब इन दोनों को मेजर, मेरे लिए बेस्ट पॉइंट जो होगा एंट्री का, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे सिचुएशंस कैसे चेंज होती है उसके हिसाब से फिर वो चेंज हो जाता है। मैं दोनों को मेजर करूंगा फ्रॉम लो टू हाई, लाइक दिस, ठीक है। अब इसका जो 0.5 निकल के आ रहा है, ये मेरा बेस्ट प्राइस होगा एंट्री के लिए, विच इज 563.70 रुपीज करेंट। अब उस समय का जो सिनेरियो होगा वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। 563.70 रुपीज, बट ये अपन कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब इस लो को अपन ले रहे हैं। बाकी आप इस पे कैसे एंट्री लेंगे, मैं सारा यहीं बैठे रहूंगा क्या कि यहीं एंट्री ले, नो, नहीं। मैं पहली जो मेरी पोजीशंस होंगी वो यहाँ पे आएंगे इस पर्टिकुलर इनमें। अब यहाँ पे नहीं, 0.5 पे ही एंट्री लेंगे अपन, 0.5 पे एंट्री ली, देन फिर अपन अगर और नीचे आ रहा है तो फिर उसे एवरेज कर लिया, देन फिर इसके लो के नीचे आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे लिए तो वो नेगेटिव है ही नहीं, मेरे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लॉन्ग करने मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए। 10 दिन 1 मिनट बचा है, ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी, ठीक है। तो समझ जाना अभी आप हो कहाँ, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि इस दिन क्या हुआ और आप इस दिन ट्रेड करने निकलते हो हर दिन, एवरीडे। सो हेलो। थैंक यू, बी सेफ। हेलो। हेलो।